फिर आई एक ऐसी चीज़ जो भारत समेत पूरी दुनिया में एक बीमारी का रूप धारण कर ली है और वो है फेक न्यूज़। कंप्यूटर जब भारत में आया था तो सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जॉब मार्केट पर पड़ेगा, जिसके कारण कई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन फिर आया इंटरनेट, जिसके कारण कई अच्छी चीज़ें हुई और कई ख़राब चीज़ें भी। जो सबसे बुरी चीज़ थी कि लोग खुद से ही खुद का इलाज करने लग गए, लोग खुद ही डॉक्टर बनने लग गए। पर धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ आने लगा कि ये गलत बात है। लेकिन फिर आई एक ऐसी चीज़ जो भारत समेत पूरी दुनिया में एक बीमारी का रूप धारण कर ली है और वो है फेक न्यूज़। याद करिए वो समय जब भारत में कोरोना वायरस फैल ही रहा था और जिन जिन लोगों के पास उपाय था उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया था। अपने आप को घर में बंद कर लेना, लोगों से ना मिलना कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का सबसे इफ़ेक्टिव वे है। लेकिन कोरोना से जुड़े हुए फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने में हम और आप सबसे ज़्यादा नाकामयाब रहे। शुरुआत हुई थी मेडिकल फेक न्यूज़ के साथ, जैसे कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस दूर चले जाता है या फिर गाय के गोबर में कोई भी कोरोना वायरस का उपाय है, वगैरह वगैरह। इसी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के कारण हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास कोई जानकारी आती है और आपको नहीं पता है कि वो जानकारी गलत है और आप उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा, अगर आपके पास कोई जानकारी आती है और आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप उसे आगे बढ़ा देते हैं, उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसे डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। कोरोना वायरस की वजह से फैले गए फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण न सिर्फ दो समुदायों के बीच में तनाव का माहौल पैदा हुआ है, बल्कि साथ ही साथ हमें आर्थिक नुकसान को भी झेलना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉन वेजिटेरियन खाने को लेकर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को लगभग 130 बिलियन रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। लगातार बढ़ते हुए मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़माने में आपको कैसे पता चले कि कोई भी जानकारी सही है या गलत है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कोई भी जानकारी या गलत जानकारी को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी जानकारी आपके पास आती है तो तुरंत उसे फॉरवर्ड नहीं करें, ये आदत थोड़ी कम कर दें। दूसरी बात, ये जानकारी जो आपके पास आती है आप ये चेक करें कि यही जानकारी कोई और प्लेटफॉर्म्स में डाली गई है कि नहीं है। तीसरी, गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर का यूज़ करें टू चेक कि ये जानकारी सही है कि नहीं है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस जानकारी का सोर्स चेक करें। जब पूरी दुनिया इस महामारी के खिलाफ लड़ रही है तो हमें एक चीज़ गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी मिसलीडिंग या फेक न्यूज़ हमारे रास्ते में आती है तो हमें उससे बच के रहना है, जो हमें आर्थिक या सामाजिक रूप में कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ कमज़ोर करेगी।